छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन परिपथ को लेकर लगातार काम कर रही है और सरगुजा में आज बड़ा दिन है क्योंकि रामगढ़ जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है, प्रभु श्री राम ने यहाँ दिन गुजारे थे और छत्तीसगढ़ को श्री राम का ननिहाल माना जाता है। उस जगह पर भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की गई, आज उसका लोकार्पण किया गया। इसके अलावा करीब 7 करोड़ रुपए के कामों के लोकार्पण का काम हुआ और एक माइलस्टोन जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर दिया है। और इसके पीछे मंशा यही है कि जो प्रभु श्री राम जहाँ से जो हर चौका से उन्होंने शुरुआत की थी, रामाराम तक वो गए थे, उस इलाकों को चिन्हांकित करें ताकि वो जो मानचित्र पर अपना स्थान बना सकें और यही मंशा जिला प्रशासन पूरा कर रहा है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार साहब हमारे साथ हैं। सर, रामगढ़ को किस तरह की पहचान आज मिल पाई है, क्या क्या काम हुए आज? जैसा आपको पता है, रामगढ़ शुरू से ही बहुत हमारे पुराणों में भी रामगढ़ का एक बड़ा आध्यात्मिक और पौराणिक नाम रहा है। वहाँ पे सीता बेंगरा गुफा और बहुत ऐसे वहाँ पे इस तरह से इम्प्रिंट्स मिलते हैं, चाहे वो पत्थरों के शिलालेख देख ले या वहाँ के जो रूट्स देख ले। तो रामगढ़ एक ऐसी प्राचीन भूमि है जिसमें जो यहाँ के लोग जानते तो थे, लेकिन वहाँ उसके आध्यात्मिक रूप को स्थापित करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आना चाहता है और वो जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है तो वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बाद जब से ये राम वन गमन पर्यटन परिपथ की परिकल्पना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई और उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग के प्रयासों से जहाँ जहाँ पे जो एक आध्यात्मिक रूप से या पौराणिक रूप से जाना जाता है, जहाँ जहाँ पे राम जी के पैर पड़े, जैसा आप बता रहे थे कि चाहे वो सीतामढ़ी हरचौका हो, रामगढ़ हो या आगे आपका माता कौशल्या का जो मंदिर है, तो इन सभी जगहों पे बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो पिछले एक साल में करीब 6 करोड़ की लागत से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। उसमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, 6 हट्स हैं, 2 डॉर्मेटरीज़ हैं, टॉयलेट्स है, और उसके अलावा जो है संस्कृति विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा राम जी की बहुत भव्य मूर्ति, 25 फीट मूर्ति, दीप स्तंभ और एक बहुत ही मनमोहक अंदाज में एक अच्छे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का जो है निर्माण किया गया है। इसमें वन विभाग, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग सभी का एक बड़ा समग्र प्रयास रहा है। इससे जो एक उद्देश्य है कि एक रामगढ़ का जो एक आध्यात्मिक रूप है वो पूरे विश्व के सामने आए, पूरे भारत के सामने आए, छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने आए। और जैसा आपको पता है कि अब हवाई यात्रा भी जल्दी शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट जो है वो अंतिम तैयारियों पे है, लाइसेंसिंग के लिए प्रोसेस चल रहा है। तो आप इस चीज़ की परिकल्पना कर सकते हैं कि अगर एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल जाए और रायपुर से, बिलासपुर से, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट्स आएँ, तो ये सब जो जगह है, रामगढ़ हो गया, मैन पाड़ा से जो पर्यटन स्थल है, जो आध्यात्मिक स्थल है, उनको एक वैश्विक पहचान मिल सकती है। सर, ये राम की बात को लेकर ये माना जाता है कि ननिहाल रहा है छत्तीसगढ़। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति को भी हम दिखा पाएंगे, इसके पीछे किस तरह की मंशा है और क्या लगता है कि इस तरह के प्रयास से उसको कितना रुझान मिलेगा, कितना बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन और जैसे यहाँ पे आपको पता है 44% छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है। बहुत पूर्व में कई कारणों से ऐसा देखा जाता था कि इसको एक नक्सलगढ़ और इस तरीके से जो निगेटिव जो बातें आती थी। अब जब पर्यटन के द्वार खुले हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लोगों को जानने का मौका मिला है। और वो संस्कृति, चाहे वो खान पान हो, चाहे यहाँ के जो पर्यटन स्थल हो, यहाँ के जो आध्यात्मिक स्थल है, उनको एक पहचान देने की बात चल रही है। और उससे एक भाव ये आ रहा है कि पर्यटन के द्वार खुलने से जो आजीविका के द्वार हैं वो खुल जाते हैं। यहाँ के लोगों को, चाहे वो रेस्टोरेंट के लोग हों या जो टूरिस्ट गाइड हों, ऐसे बहुत युवा व्यक्तियों को, युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं जो कि इन पर्यटन स्थलों के विकसित न होने की वजह से नहीं मिल पाते। तो ये बहुत बड़ा है। पर्यटन, संस्कृति, रोजगार, इन सब का सम्मिश्रण अगर कहा जाए तो राम वन गमन परिपथ जो है उसकी परिकल्पना है और वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। सर, जैसे पर्यटन की बात करें, पर्यटक अगर आते हैं तो बहुत बड़ा टूरिस्ट गाइड का भी एक प्रशिक्षण के तौर पे टूरिस्ट गाइड की भूमिका बेहद अहम होती है। जिला प्रशासन की क्या तैयारी, कैसे युवाओं को जोड़ेंगे ताकि युवाओं को रोजगार भी मिल सके और पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ सके?
अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था तो उसमें विश्व आदिवासी दिवस में उसमें बहुत बड़ी घोषणा की गई थी कि जहाँ पे भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो आध्यात्मिक वाले हों या प्योर टूरिस्ट स्पॉट्स हो, वहाँ पे टूर गाइड्स को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको करके टूर गाइड हो गया और अप्रेंटिस हो गया, आपके जो होटल के स्टाफ होते हैं, इन सभी को स्किल ट्रेनिंग की जो व्यवस्था अभी हम शुरू कर रहे हैं। और इसके पहले चरण में जो है करीब 20 बच्चों का चयन भी हो चुका है, जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट को बताया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो वहाँ के लोकल युवा हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, आदिवासी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उस जगह को देश के सामने, दुनिया के सामने को लाने में, उसकी छवि को बताने वाले सबसे बड़े प्रतिभागी होंगे और उससे उनकी आजीविका भी होगी और छत्तीसगढ़ के संस्कृति को जानने का बाहर के लोगों को मौका मिलेगा। आज जो हमने देखा कि जो लोकार्पित मूर्ति हुई प्रभु श्री राम की सिर्फ थी, आगे किस तरह की तैयारी वहाँ पर एक तरह से और भी मूर्तियाँ स्थापित की जानी हैं, उसके लिए किस तरह के प्रयास होंगे और क्या क्या काम करे जाएंगे? वहाँ पे अभी जो जनमानस का जो एक की कल्पना है कि राम जी के साथ जो एक राम दरबार है, माता सीता की मूर्ति और लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की मूर्ति, क्योंकि आप जब भी देखते होंगे, आप कहीं भी किसी भी फोटोग्राफ में या कहीं भी, हम लोगों ने बचपन में जब भी देखा है तो श्री राम जी की मूर्ति एक राम दरबार के रूप में होती है। तो जनमानस का ये सोचना है और इस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है और इसके अगले चरण में वो राम दरबार की जहाँ पे भी राम मूर्ति है, राम दरबार की परिकल्पना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरे चरण में इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार जी, जिनका ये कहना है कि जो पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उनके विकसित करने से न सिर्फ रोजगार के साधन सृजित होंगे, बल्कि उन युवाओं को जो आदिवासी वर्ग से हैं और स्थानीय युवा हैं उन्हें भी रोजगार से जोड़ा जाएगा और पर्यटकों के यहाँ पर आने से न सिर्फ सरगुजा का विकास होगा, बल्कि जो विकास से अब तक सरगुजा अछूता रहा है उसे भी सरगुजा प्राप्त कर सकेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।